नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज़। मैं हूं आप सभी के साथ राजेश कुमार। बेहद ख़ास जगह पर आज हम हैं। दरअसल ये दिल्ली में ही हैं, लेकिन ये लोग जो मेरे पीछे हैं ये सारे कोई पुंछ से आया है, कोई डोडा से है, तो कोई राजौरी से आया है। दरअसल प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन के तहत ये लोग यहाँ पर आए हैं और इन लोगों में वो लोग ज़्यादातर शामिल हैं जो लैंड माइन का शिकार हुए हैं। दरअसल पुंछ की बात करें, डोडा की बात करें, राजौरी में बात करें, बॉर्डर के आसपास जो हैं काफ़ी लैंड माइन लगाई होती हैं, तो उसका शिकार हुए हैं, कोई हादसे का शिकार हुआ है और यहाँ पर आकर जो है इन्हें लिम्स लगाए गए हैं और ये जो संस्था है वो काफ़ी मदद इनकी करती है। तो इनसे ही समझेंगे आज इनकी कहानी हम कि किस प्रकार से ये लैंडमाइन के संपर्क में आए, कैसे इनके साथ वो घटना हुई, वो तमाम चीज़ें हम समझेंगे और कैसे संस्था काम करती है, कैसे जो इनके चेयरमैन हैं संस्था के जगवीर जी, वो कैसे पूरी संस्था को चला रहे हैं और दिल्ली में क्या प्रोग्राम है इनके, ये तमाम चीज़ें हम समझेंगे। तो हम प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन के यहाँ पे मौजूद हैं। दिल्ली में इनका कैंप लगा है और शकील मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। इनसे ही इनकी कहानी समझते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था और किस प्रकार से जो संस्था है इनकी मदद कर रही है। मैं जानना चाहूँगा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कब आपके साथ क्या हुआ, थोड़ा सर बताएंगे? 89 में मैं उस टाइम में स्कूल पढ़ रहा था मैट्रिक में। तो हमारा जो इलाका है बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर एरिया में हम तमाम परेशान रहते हैं शकील भाई ऐसे। पुंछ से हैं कि राजौरी से हैं आप? पुंछ से सर, पुंछ बॉर्डर की खड़ी करमाना मेरे गांव का नाम है। जी तो वहाँ के रहने वाले हैं। तो ऐसे मतलब हमारा बॉर्डर एरिया है। जी तो बॉर्डर एरिया में हम लकड़ी के लिए गए, जलाने के लिए लकड़ी के लिए गए। जी। तो वहाँ माइन जो हैं वो बेतरतीब ऐसे पड़े हुए हैं। जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ जहाँ जोरदार बारिश होती है तो लाइन में आ जाते हैं, रास्ते में आ जाते हैं। तो ऐसी वजह से वो मेरे पैर जो है माइन के ऊपर आगे मेरा पैर जो है ज़ाया हो गया। वहाँ पे सेना की तरफ से भी काफ़ी राहत कैंप लगते हैं। सेना की क्या मुझे लगते रहे, लेकिन सेना की ज़्यादा सद्भावना चल रही थी। सद्भावना में सेना ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। लेकिन अब इस सद्भावना का कोई सिस्टम ख़त्म हो गया। तो इसलिए हमें मतलब डीसी साहब ने मतलब भेजा है, प्रोफेसर को पता होगा या एसपी साहब ने मतलब थोड़ी मदद की हमारी, तो यहाँ तक पहुँचाया हमारा। अभी थोड़ा ठीक है, चल पाने में सब कुछ? ठीक है जी। मैं तकरीबन 20 केजी वेट उठा के चल सकता हूँ। पैदल अगर चल रहा हूँ तो 5, 10, 15, 20 किलोमीटर चल सकता हूँ। हाँ जी। शुक्रिया शकील भाई, अपना ध्यान रखिएगा आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके चेहरे पे भगवान ऐसी मुस्कुराहट बना के रखे। शुक्रिया शुक्रिया। तो मेरे साथ दो खास, बेहद खास बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं। एक का नाम शहनाज है, एक का नाम समीना है। सबसे पहले शहनाज के पास चलता हूँ, समीना उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ आपकी कहानी सुनने के लिए। बहुत ज़बरदस्त आपकी स्टोरी है। शहनाज, मैं अब सबसे पहले आपके पास ही आ रहा हूँ। मैं जानना चाहूँगा कि क्या शहनाज को हुआ था, कब की ये बात है और किस प्रकार से आप अब सर्वाइव कर रहे हो और कैसे संस्था जो है आपकी मदद करती है? यस सर मेरा नाम शहनाज है, मैं पुंछ से हूँ। से अभी मैं बीएससी कर रही हूँ। तो बहुत छोटी थी तब मैं 2005 में अर्थक्वेक हुआ था, तो तब ये टांग में हो गया था। तो अभी उसके बाद जब थोड़ी सी बड़ी हुई, ये स्पिरिचुअल फाउंडेशन है, इनकी ट्रस्ट की तरफ से हमें आर्टिफिशियल लिम्स लगवाएगी। तब तो हमने सोचा था कि शायद हम कभी अब स्कूल नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब ये टांग लगी तो हम खुद चलना सीखा हमने। तो अभी तो लगता ही नहीं है कि आर्टिफिशियल लिम्स है, ऐसे लगता है ये खुद की तो है। अच्छा, अभी पढ़ाई कर रहे हैं आप? क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बीएससी कर रही हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी में। जम्मू यूनिवर्सिटी में बीएससी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो कैसे लोग आपकी मदद करते हैं? हर साल आपके पास आते हैं, साल 2 साल में आते हैं और जैसे कैंप होते हैं तो इससे कितनी मदद मिल जाती है? सर बहुत मिलती है, जैसे कि ये हमें आर्टिफिशियल लिम्स देते हैं तो उसकी हेल्प से हम अच्छे से चल पाते हैं, खुद स्कूल जाते हैं, सब कुछ खुद से करते हैं, तो अच्छा लगता है फिर। कहाँ से आपका? राजौरी से हैं, पुंछ से हैं, कौन सी जगह से हैं? पुंछ से। पुंछ से कौन सा गांव है आपका? विलेज साथरा है। सातरा से जी आते हैं सर। आप और 2005 से ही आपको ये लगा हुआ है? जी सर, 2005 से। जी 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 जी। और कैसी मदद आप चाहती हैं कि सरकार क्या और आगे आपकी मदद करे? सर जितना कर रहे हैं वो भी तो बहुत है हमारे लिए। अब हाँ, ये हमें चाहिए कि हम उसको किस वे में देखते हैं। अगर हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे तो हम कर पाएंगे। अगर हम सोचेंगे ये क्या है, कुछ भी तो नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, बहुत अच्छी बात कही इस बच्ची ने। इसने कहा कि हमें खुद करना है, हम किसके रहमो करम पे नहीं रहना चाहते। समीना जी, क्या आपको हुआ था, कब की ये पूरी घटना है, कैसे आपको इतनी चोट लगी थी? मुझे 2005 में बस ने हिट किया था, उस वजह से मेरी एक टंग कट गई है। जी, बस ने हिट किया था जी आपको? जी क्या बस। स्कूल जा रहे थे, कहीं खेल रहे थे? जी जी स्कूल जा रही थी। अच्छा। जी
तो उस टाइम पे ये टांग जो है जी आपकी जी हो उस गई। टाइम पे कट हो गई थी। जी, उसके बाद किस प्रकार आप इस फाउंडेशन के संपर्क में आए, प्रीतम फाउंडेशन के, और किस प्रकार से इन लोगों ने मदद किया? जी हमें प्रीतम फाउंडेशन के बारे में किसी ने बताया, तो जगबीर सर जो हैं उन्होंने हमारी हेल्प की। मुझे ये स्टिक मिल रही है और ये टांग भी मिलती है, और तो इससे प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो गई है। जी, तो अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं, सुना मैंने आप। मैं जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी से बीए कर रही हूँ। अच्छा, जम्मू क्लस्टर यूनिवर्सिटी से बीए भी कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे क्या सपना है? केएस ऑफिसर बनने का सपना है। देखा, ये सपना होता है, देखिए केएस क्लियर करना है, इससे बड़ा सपना नहीं हो सकता है। तो और किस प्रकार से ये प्रीतम स्पिरिचुअल जो फाउंडेशन है ये हर बच्चों के चीज़ लिए- में मतलब हेल्प करते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि बच्चों को किताबें वगैरह भी जी जी देते सब हैं, कुछ सब पढ़ाई कुछ, में भी मदद बैग करते बुक्स हैं, सब कुछ देते हैं। स्कॉलरशिप वगैरह भी जी जी सबको हाँ, देते हैं। स्कॉलरशिप भी मिलती है। जी जी जी। जी तो मम्मा पापा आपके वही हैं घर में ही हैं? जी जी मम्मा पापा घर पे, मेरी सिस्टर रहते हैं मेरे साथ, उन्होंने मेरे हमेशा साथ दिया और वो अभी भी साथ आए हैं मेरे। जी जी। तो जब आप जम्मू कश्मीर से, पुंछ से हैं, तो इन लोगों के कैसे संपर्क में आए, कैसे आपको पता चला कि ये लोग मदद करते हैं? ये खुद आपके पास आए थे प्रीतम फाउंडेशन सर वाले, जी या? जी सर आए थे खुद मेरे पास। जी, जी जी साल में हर साल जी, आपको ऐसे बाहर कैंप होता है? हर साल कैंप होता है, हर साल आते हैं हम। जी। जी फ्यूचर आपका का जो ड्रीम है बहुत बड़ा है, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप उस ड्रीम को हासिल करो और तमाम उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बनो जो लोग इस प्रकार से गुजर रहे हैं अपनी लाइफ से। क्या उम्मीद आप सरकार से भी और संस्था से करते हैं? जी जी उम्मीद तो है, हेल्प तो मिल रही है, अब सब कुछ हमें ही करना है। तो सेवाराम जी हमारे साथ हैं। कहाँ से हैं आप सेवाराम जी? डोडा के रहने वाले हैं जी। अच्छा, डोडा में हैं। कैसे आपको ये चोट लगी थी, क्या हुआ था? ये कुछ जहर बन गया था, जी। तो इसलिए मैंने ये काटनी पड़ी टांग। अच्छा। जी। तो ये कैसे जहर बन गया था, क्या हुआ था? अपने आप ही है? हाँ, अपने आप में दाना बना। अच्छा। उसके बाद वो जहर फैल गया, फिर जी। मैं जम्मू बख्शी नगर में आया, जी। वहाँ से टेस्ट करवाए, तो ऑपरेशन मैंने डोडा में किया। अच्छा। जी। तो ये प्रीतम संस्था वाले कैसे मदद करते हैं आपकी? इन कौन सी ये प्रीतम संस्था जो सरदार जी हैं, जगवीर जी हैं। इन्होंने बहुत हमारी मदद की है, यहाँ इन्होंने पहुँचाया है हमें, जी। तो इनको शुक्रिया इनका करते हैं हम कि दिल्ली में हमें किस लिए आना, हमारा कौन है इधर। जी 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 तो इन्होंने हमें बुलाया, डोडा से मैं अकेला आया जम्मू तक। जी जम्मू में मैंने इनका 2 दिन इंतज़ार किया, जी। तो दूसरे दिन ही वहाँ पहुँचे, तीसरे दिन हम चल पड़े वहाँ से। चलिए, दिल्ली में आके कैसा लग रहा है? दिल्ली तो अच्छी बात, जगह अच्छी है। और तो ज़िंदगी कैसे चल रही है अभी, क्योंकि एक टांग नहीं है, तो क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हैं? हमारे डोडा में जो पेंशन है तो वो 900 दे रहे हैं, जी। तो वो भी बढ़ जाए तो अच्छी बात है, तो चलो हमारा टाइम पास हो जाएगा। तो मजदूरी तो अब नहीं कर पाऊँगे। बिल्कुल। मैं तो पहले मैं द्वारों का काम करता था, मिस्त्री का काम करता था। अच्छा। ना 900 रुपये दिन लेता था। मिल जाता था। अब 13 महीने हो गए हैं, तो अब कुछ नहीं है। तो बालाकोट के मोहम्मद शबीर भी मेरे साथ हैं। शबीर, कैसे आपको चोट लगी थी, कब लगी थी, क्या कुछ हुआ था? सर 1998 में मुझे लगी थी, 98 में गोलियां लगी। गोलियां अचानक कैसे कि मेरे डैडी जी घास कटाई कर रहे जी। थे खेत में, तो मैं भी उनके साथ में ही था। अचानक से पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गया। जी वहाँ थोड़ा घर थोड़ा नज़दीक था, नहीं था, दूर था, जी तो भागने की कहीं कोशिश नहीं की, लेकिन बहुत ज़्यादा डैडी ने सोचा अगर भागूंगा ज़्यादातर तो मेरा बेटा मर जाएगा। फायर बहुत ज़्यादा शुरू हो गया था, शेलिंग, अच्छा। गोले बोले शुरू हो खेतों में गए तो थे, बीच में खेतों काम में कर रहे थे। बीच में काम कर रहे थे। जी। तो वहाँ बचने की कोई उम्मीद ना, फिर मेरे पापा ने क्या किया कि मेरे ऊपर लेट गए, अच्छा। तो उन्होंने जो गोलियां खाई हैं मेरे पेट में आके लगी हैं, फिर टांग और पेट में भी लगी हैं पेट में मेरे ऊपर जड़ी ख़त्म हो गया था। अच्छा। हाँ सर, ये गोलियां लगी हैं। जी 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 फिर बाद में मेरे को वहाँ से फौजी ने उठाया है, जी। तो पापा तो उधर ही रहे, बहुत कोशिश कर, हाँ पापा की डेथ हो गई, तो फायर बंद नहीं हुआ है। फायर चलते समय ही क्या किया कि फ़ौज हमारी जो है बहुत ही मतलब सेवादार है, वहाँ से फ़ौजी ने जाके उठाया मेरे को, पापे को भी वहाँ से उठाया, तो लोग मेरे को फिर इलाज करवाने ले गए उधर। क्या होगी इस मेरी उस समय 5-6 साल की उम्र थी। देख सकते हैं आप वो नज़ारा, समझिए कि एलओसी का सीन, और सामने से पाकिस्तान की तरफ से देखिए देखिए कि टांग भी कट गई। 5 साल का बच्चा, उसके ऊपर ही उसका फादर, सामने से फायरिंग,
और फादर की ऊपर से मौत हो जाए और बच्चा नीचे हो, उसको भी गोलियां लग जाएं। देखिए कितनी ज़बरदस्त फायरिंग रही होगी। उसके बाद शबीर क्या हुआ? डब्बी गांव है सर, वहाँ जब भी फायरिंग चलती है लोगों को पता नहीं होता है साहब, अचानक से शुरू हो जाती है, कहीं छुपने की जगह ही नहीं है। तो अपने खेती बाड़ी में काम कुछ करते रहते हैं तो ऐसे ही मार खा देते हैं फिर आदमी। तो फौजी ने वहाँ से उठाया, फिर मेरा इलाज कराया, मेरा 4 साल तो इलाज चला है। तो ठीक हुआ हूँ मैं। तो जब मेरा ठीक ठाक हो गया उसके बाद प्रोफेसर जगबीर से ये गए हमारे पास, उधर बुलाया एक जगह रोड पे, तो देखने लग गए कैसे कैसे लगे, उनको बताया। फिर उन्होंने शुरू में सोचा कि इनको मैं दिल्ली लेके जाऊं, तो यहाँ दिल्ली लेके आए। यहाँ से हमारे को टांग लगवाई, बाजू ये लगाया, तो लगा के फिर वापस ले गए। फिर मैं थोड़ा चलने लग गया हूँ। पहले मैं सोचता था मैं उन क्या कर पाऊँगा, छोटा बच्चा था, लेकिन मुझे सोच ऐसी थी कि मैं उन क्या करूँगा। डैडी भी मर गया मेरा, अब मैं भी हूँ, मेरी 5 बहनें थी 5 बहनें भी। अच्छा, इसके बाद ऐसे करते करते क्या किया कि पढ़ाई भी किया मैंने, 11वीं तक मैंने पढ़ाई भी करा सर। उसके बाद मैंने सोचा उन क्या करूँगा, कुछ भी नहीं है, नौकरी की भी अप्लाई बहुत की है। तो इतना है कि फौज ने फिर भी सपोर्ट की हुई है। तो एक जगह मेरे को अभी उन्होंने पोर्टर में लगाया हुआ है, उन्होंने स्कूल एक है हमारा, वहाँ मेरे को नाइट ड्यूटी देनी पड़ती है। इनके भी हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। आप देख सकते हैं इनका हाथ नहीं है, लेकिन इनके बारे में भी जान लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम जावेद इकबाल सिद्दीकी, मैं पुंछ का रहने वाला हूँ। तो 82 में जब मैं छोटा था तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉर्ट से मतलब ये हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था मेरा। उसके बाद मेरा हाथ काटा गया। तो मैं सबसे पहले तो मैं एक रेडियो मैकेनिक, एक टीवी मैकेनिक था। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रिशियन मोटर मैकेनिक भी की थी। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं कुछ नहीं कर पाया। तो एक्सीडेंट होने के बाद मैंने ये सोचा, जो भी आते थे मेरी मदर फादर के पास लोग आते थे, कहते अफसोस है हाथ कट गया, जवान बच्चा। मैं दिल में बहुत दुखी होता था। मैंने एक दिन ये सोच लिया कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा। मैं हमारे यहाँ एक दरिया नाला बहता है, मैं वहाँ नहाने के लिए वहाँ चला गया, सबसे मिल के गया कि मैं आज जाऊँगा। तो इतने में क्या हुआ कि हमारे यहाँ एयरपोर्ट से रोड गुजरती है, उसमें से वो रास्ता गुजरता है। रास्ते में से मैं जब रहा था, आर्मी की गाड़ियाँ, रोवर गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ आ रही थी 5, उन्होंने गाड़ियाँ रोक ली, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा जाओ यूँ ही है, मैं जा रहा हूँ मरने के लिए, यही ले जाएंगे, ठीक कोई बात नहीं। जब उनके पास मुझे उनमें एक कमांडर साहब बैठे हुए थे, मुझे उनका इस वक्त नाम नहीं याद आ रहा है, जहाँ भी भगवान वो खुश रखे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, ये क्या हो गया हाथ को? मैंने हाथ नहीं लगाया हुआ था उसने, ये क्या हो गया? मैं सर में एक्सीडेंट हो गया। तो आपने मुंह लड़का लिया, आपने ये क्या कर लिया? मैं सर नहीं कुछ नहीं। क्या ठीक नहीं है? खाक ठीक नहीं है, इधर आओ मेरे पास। जब मैं उनके पास गया, उन्होंने अपना हाथ उठाया स्टीयरिंग से ऐसे करके, तो स्टीयरिंग से हाथ उठा के उन्होंने मुझे दिखाई, देखो मेरा हाथ नहीं है। मैं सर ठीक है, क्या खाक ठीक है? ये देखो मेरा पाँव भी नहीं है। हिम्मत हारो बेटा, ज़िंदगी से लड़ो। क्या करते हो? मैं सर रेडियो मैकेनिक करता हूँ, टीवी मैकेनिक हूँ, इलेक्ट्रिशियन है, मोटर मैकेनिक, सब कुछ किया है मैंने। तो आप ज़िंदगी से लड़ना सीखो। मैं सर ठीक है। उसी वक्त गया, नाले पे नहा के आया, वापस अपना काम शुरू किया, सब कुछ हो गया। उस वक्त ये ट्रस्ट वगैरह का जो हमारा सिस्टम नहीं था, उन्होंने मुझे एड्स दिया उस वक्त जयपुर का। हाँ, फिर मैं 2 साल में नहीं आ सका, घर की कुछ परेशानियाँ नहीं आ सका। साल 6 महीने के बाद मैं जयपुर में आया। जयपुर में मैंने हाथ लगाया। फिर मैं जब लोगों को देखता था बाइक चलाते हैं, गाड़ी, यार मैं क्यों ना चला, मैं क्यों बैठूँ। एक मित्र मिल गए, एक फौजी थे वहाँ, वो आए, उन्होंने हाँ अब चलाओ, बैठो मेरे साथ चलाओ। बोलो लो, मैं पकड़ के रखता हूँ, चलो। मैंने चलानी शुरू की बाइक, तो बाइक चल गई मुझसे। मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कभी फील नहीं किया कि मतलब ये मेरे हाथ नहीं है। मैं ये सोचता हूँ, हर इंसान ये कहता हूँ कि मतलब बॉडी की माजूरी जो होती है ना, कुछ कमी नहीं, दिमाग माजूर नहीं होना चाहिए इंसान का, दिमाग सही रहना चाहिए, बस ये है। बस तो शकील अहमद भाई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुंछ से हैं। इनकी भी थोड़ी कहानी समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। पहले तो शकील अहमद भाई, मुझे बहुत दुख है क्योंकि कल इनकी माता जी का देहांत हुआ है। ये खबर बहुत शॉकिंग थी हम सब के लिए ही। तो उम्मीद है अल्लाह आपको हिम्मत देगा इन चीज़ से लड़ने के लिए, क्योंकि आप लंबे समय से ही इन हालातों से गुजर रहे हैं। सब मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ हुआ था शकील भाई आपके साथ? सर, मैं आर्मी के साथ पोर्टर का काम करता था जी तो एक तो कैजुअल वाली जो पोर्टर होता है ना, मैं कैजुअल में काम करता था जी तो सुबह का टाइम था 10 बजे का जी तो मेरे को सामान दे के भेजा, बोला पोस्ट पे छोड़ना है, फ्रेश था। जी सुबह 10:30 बजे का टाइम था, मैं गया, रास्ता रोड था, जी जी ट्रैक्टर रोड था, जी तो रोड में गया। अगले दिन बारिश हुई थी, बारिश के टाइम वो मतलब माइन जो है वो नीचे आ गया, जी 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 तो मेरे को पता नहीं चला। और रोड था और सेंटर था रोड का, जी तो रोड के सेंटर में मेरा पैर आ गया माइन के ऊपर। तो जब मेरा पैर बिल्कुल कट गया तो उस समय मेरे साथ कोई नहीं था। अकेले थे आप? जी बिल्कुल अकेला था, क्योंकि हर पोस्ट पे एक बंदा सामान लेके जाता था, तो मेरे साथ में कोई नहीं था। जब मेरे को लगी, मैं चिल्लाया, आवाज़ दी, तो नज़दीक में कोई नहीं था। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो
10-15 मीटर में चल के गया एक पाँव के ऊपर। जी अच्छा। जी, फिर उधर से आवाज़ लगाई तो आर्मी वाले आ गए, मेरे को आर्मी वालों ने उठाया, फिर सीधा जम्मू लेके आए, ऑपरेशन करवाया, सब मेरा जो इलाज था सब आर्मी ने करवाया। तो शौकत भाई भी हमारे साथ हैं, पुंछ से आए हैं ये भी इस कैंप में। शौकत भाई से समझते हैं कि शौकत, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आपके साथ क्या हुआ था और किस प्रकार से आप प्रीतम ट्रस्ट के संपर्क में आए। सर मेरा नाम है मोहम्मद शौकत, जी। तहसील हवेली, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, गांव कसलियाँ से। हम जब ठीक था, मैं तो फौज के साथ काम करता था, अच्छा, फौज के साथ काम कर रहे थे आप। तो फौज का सामान लेके जा रहे थे। 10 जनवरी 2020 में जब ये पाकिस्तान वालों ने हमारे ऊपर अटैक किया, जी। हमारा जो बाकी वाले बंदे थे, एक बंदे की तो गर्दन काट के ले गए थे वो, एक को वहीं, वो भी पोर्टर था। वो भी पोर्टर था, एक को वहीं मौके पे मार दिया था। वो जिसकी गर्दन काटी उसको नीचे तक जंगल में घसीट के ले गए, उसकी गर्दन काटी। तो बहुत उन्होंने मारा हमारे साथ, जो उन्होंने गंदी हरकत की, गोली मारी मेरी टांग में, जो मेरी इस टांग में भी गोली मारी थी, 26-27 गोली मेरे टांग में मारी, मेरी बहुत बुरी हालत थी। तो मैं बिल्कुल मतलब बात भी नहीं कर सकता था। मेरा जब फौज ने और सिविलियन ने, सब ने, इन्होंने मिल के वहाँ से उठाया और इलाज किया मेरा। तो जो हमारे पोर्टर थे जवार, तो वो उस टाइम अटैक हुआ जब, तो वही पोर्टर हमको उठा के लाए। तो मेरा जब फिर आर्मी ने इलाज किया 10 जनवरी 2020 में, जब मेरे को लगी थी, तो उसके बाद मेरा 3 महीने तक इलाज चलता रहा। उसके बाद में जब ठीक हुआ सर, तो फिर मेरे को चलने के लिए इन्होंने मेरे को ये बैसाखियाँ दी। फिर मैं आराम आराम से चलने लगा। फिर मेरे को अभी आज ये लेके आए इधर, वहाँ पुंछ से 3 दिन हमारे को सफ़र में यहाँ दिल्ली आने के लगे। तो इन्होंने हमारे बहुत मतलब सेवा की, वहाँ से आते आते यहाँ तक। तो आज मेरी ये टांग लगवाएंगे तो मैं ठीक चल पाऊँगा, अपने में काम पे जाऊँगा। आपका नाम क्या है और क्या आपके साथ हुआ था? जी सर, मेरा नाम शरीफा बेगम है। तो मेरी ये टांग माइन ब्लास्ट के साथ काटेगी थी। तो अब ये दूसरी टांग लगाई है इन प्रीतम ट्रस्ट वाले जो हैं प्रोफेसर जगबीर सिंह, ये हमको लेकर आते हैं। तो ये टांग वगैरह लगा कर तो बेचते हैं। अभी घर का में कैसे चल रहा है? कितने बच्चे हैं आपके परिवार में? कौन-कौन है? मेरे बच्चे 2 हैं। तो घर की थोड़ी गरीबी कंडीशन है, तो 1000 रुपया पेंशन मिलती है बस। और कोई ये एक प्रोफेसर जगबीर सिंह हैं जो वो टांग बेचारे लगाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं बेचारे। तो और 1000 रुपया पेंशन है, उसके बिना हमको कुछ हमारी मदद नहीं। अपील क्या है आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी यही अपील है कि पेंशन बढ़ जाए तो हम अपना कुछ तो कुछ, हमारा दिल जी भी करता है कि हमारा बच्चे अच्छी तरीके से टाइम पास करें। जी जी। आपका नाम क्या है बच्चे? मेरा नाम कनीज़ फातिमा है। कनीज़ फातिमा। अच्छा, क्या हुआ था फातिमा जी आपको? कैसे चोट लगी थी? मैं इधर पहुंच गई थी, उधर में गाड़ी से, मुझे पता नहीं कैसे लगी, मैं छोटी थी। तो पद्मश्री BR मेहता सर हमारे साथ हैं और उन्हीं से समझते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, एक तो आप यहाँ पे आए, हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश, और किस प्रकार से आप लोगों की सेवा करते हैं सर? देखिए, जैसे मैंने अभी बताया, सेवा क्या करने के लिए दिल से कुछ लगना चाहिए आपको। दूसरे का दर्द वो अगर आपके दिल में चुभन करता है तो सेवा का कार्य आपको अपने आप ही लगता है कि करना चाहिए। और ये बहुत बड़ी बात है। और आप प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन ये जो काम कर रही है, और इनका मल्टीफेसेटेड काम है, एक ही नहीं, एक ही तरफ से नहीं लिया है सिर्फ लोगों को पैर ही लगाने और लोगों को सेवा करना, एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा, और कई तरह से करते हैं मदद। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। वो ये सब यही दर्शाता है कि इनको किसी भी चीज़ में किसी के दर्द होता है, उसका इनको दर्द होता है, तो उसका समाधान ढूंढते हैं ये। और ये जब सोसाइटी में होता है तो वो सोसाइटी ऊपर चढ़ती है बिल्कुल, और सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति है जी, उसका भी यही मोटो है। और ये सोचते हैं कि भाई जो पेशेंट को किस तरह से तकलीफ़ हो रही है वो किस तरह से दूर हो। तो हमने ये सिस्टम किया है कि हमारे यहाँ जो पेशेंट आएगा उसको लौटाया किसी को नहीं जाएगा, उसी समय उसको लिया जाएगा, उसका काम शुरू होगा अगर लगना जैसा है, पैर लगना है, और उसी दिन उसको छुट्टी मिल जाए, ऐसा काम हो जिससे उसको चक्कर नहीं लगाने पड़े। जैसे अस्पतालों में चक्कर लगाते हैं 4 बार, 5 बार, 6 बार, और
3 से 6 महीने, वो गरीब आदमी होता है, पहले ही उसको तकलीफ़ है, वो आ भी नहीं सकता, तो वो छोड़ जाता है और ज़िंदगी भर सफ़र करता है। तो उसके लिए बहुत चीज़ सोचने की बात थी और ये हमने समाधान निकाला, तो जिससे कि उसको एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, एक ही विज़िट में सब कुछ हो जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। आते हैं वो लोग फिर। एक चीज़ और छोटा सा सवाल, क्योंकि जब मैं आपको सुन रहा था तो मैंने सुना कि हिंदुस्तान में ही नहीं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सीरिया तक आप मदद पहुंचाते हैं। जी, हमारी आज जो कार्य क्षेत्र है, ये समझ लीजिए कि दुनिया भर में सब जगह है। हम एशिया में सब जगह जाते हैं, अफ्रीका में जाते हैं, और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, मतलब दक्षिण अमेरिका में, वहाँ भी कई देशों में जाते हैं। हमारा सेंटर भी है वहाँ कोलंबिया में, और इस तरह से हमारे सेंटर 5-6 जगह बाहर भी हैं दुनिया में। फिलीपींस में सबसे पहले मैंने ही शुरू किया था, मैं वहाँ रहता था तब, और अफ़गानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, जैसे आपको बताया, इससे सेंटर्स है, और बाकी हमारे कैंप्स लगते हैं। अभी तक हमने करीब 39 देशों में 90 कैंप्स लगा दिए हैं। तो जगवीर सिंह जी हैं हमारे साथ, प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इनसे ही समझते हैं कि किस प्रकार से संस्था की शुरुआत आपने की सर, ये मैं चाहूँगा, और बताएं कि किस प्रकार से पुंछ, डोडा, राजौरी के लोगों की आप मदद कर रहे हैं, सराहनीय काम आप कर रहे हैं। इसमें ये कहना मैं मुनासिब समझूंगा कि ये जो हमारी अप्रोच है, यहाँ जो अहिंसा भवन में जयपुर फुट का जो ये सेंटर है, इसमें मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 30 लोगों को लेके आए हैं हम, जिसमें 9 लड़कियां हैं, एक उनके साथ हेल्पर है, बाकी के 21 जो मेल मेंबर हैं। तो ये तकरीबन कुल मिला के 25 गाँव से हैं, मुख्तलिफ गाँव से, वो जो डेप्थ एरिया के हैं। तो इन्होंने मुख्तलिफ कारणों से, जैसे माइन है, आईडी ब्लास्ट है, या क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है, या यमन के अर्थक्वेक है, उसके के बीच में आके इनके ये जो टांगे जो अज़ा हैं ये खोए गए, और इनको हस्ब मबूल रूटीन में वहाँ पे ही हम ये टांगों की जो है सहूलियत देते रहते हैं, ताकि ये जो नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो जी सकें, एक अवाम में आके खड़े हो सकें अपने परिवार में, और जो उनके बीच में एक ट्रॉमा हो जाता है एम्पुटेशन के बाद, वो ना रहे। तो ये आपके सामने है कि इनमें ये हमारे बीच में जो 3-4 लड़कियां हैं, खास करके ये जम्मू यूनिवर्सिटी में वुमेन कॉलेज परेड ग्राउंड और वुमेन कॉलेज गांधीनगर में पढ़ती हैं, बावजूद इसके भी कि ये दिव्यांग हैं किसी भी कारण से, लेकिन इन्होंने वो अपनी पढ़ाई का नहीं छोड़ा। एक साबर लड़का है छेला डांगरी का, वो अपनी वालदा को चंडीगढ़ लेके जा रहा था, तो पठानकोट में किसी बुज़ुर्ग औरत ने उसको बोला कि मेरे लिए बेटा एक पानी की गिलास ले आओ बाहर से, तो वो उतरा, पीछे से ट्रेन चल पड़ी और वो गिर गया, दोनों टांगें कट गई। लेकिन वो आया हुआ, देखो कितना उसका मोराल हाई है, अभी भी वो पढ़ रहा है, अभी भी चल रहा है। और ये जो नई टेक्नोलॉजी, जो नई जो प्रोस्थेटिक का इंस्टीट्यूट है, हम चाहते थे इनको मिले, ताकि इनकी जो मोबिलिटी है वो और अच्छी हो, ताकि ये इनको ये दिमाग में ना रहे कि हम ये डिसेबल हैं, ये दे आर एबल, डिफरेंशियली एबल हैं। तो मेजर जनरल SBP सिंह सर भी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ये प्रीतम फाउंडेशन से किस प्रकार से आप जुड़े, कब आपका जुड़ना हुआ, और किस प्रकार से लोगों की मदद कर रही है? ऐसे है कि मैं 1986 में जब पुंछ में था, तो प्रोफेसर जगबीर सिंह साहब वहाँ के निवासी हैं, तो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। तो इनके कुछ ऐसे इंटरेस्ट थे, एक तो ट्रैकिंग का बड़ा इंटरेस्ट था, और वेल एजुकेटेड है, FRI से देहरादून से ये अपना पोस्ट ग्रेजुएट हैं ज़ूलॉजी के। तो इनका ऐसा इंटरेस्ट था, तो कुछ मेरा भी इंटरेस्ट था, तो एक जगह हम मिले वहाँ पे, तो हो गया एक तरह का प्यार प्रेम ही हो गया, भाई बंदी का एक हो गया। तो उसके बाद हमारे साथ ये टच में रहा, मैं भी टच में रहा, बल्कि मैं उधर से कारगिल में पोस्टिंग किया था, और एज अ ब्रिगेड मेजर कारगिल ब्रिगेड का, तो टच में रहे हम। उन दिनों में चिट्ठी लिखने का एरा था, रिवाज था। तो फिर मैं टच में रहे, जलंधर में आया कारगिल से, वहाँ पे भी घर में आए हमारे। फिर आने वाले समय में अमृतसर में जब मैं कमांडिंग अफसर था, तो इनका मुझे एक लेटर आया और कॉल आई कि मैंने एक विचार किया है कि मैं एक ट्रस्ट खोलूँ, इसकी मेरी सेवा है, आर्टिफिशियल लिम्स लगाएं जिनकी इनके जो कि IED
और टेररिस्ट सेक्शंस में नुकसान हो रहा है। कुछ पुरानी माइनफील्ड 1947-48 की जो ड्रिफ्ट हो जाती हैं, वो कुछ वैसे भी एक्सीडेंट केसेस हो जाते हैं, तो उनकी सेवा, ऑर्फन मैरिजेस, क्योंकि रिमोट एरिया है ना, और फिर ये उनको एजुकेशन दें, कुछ खास करके गर्ल्स जिसती हैं उनको एजुकेशन स्कॉलरशिप दें, और मेडिकल और बाकी कैटरैक्ट ऑपरेशन जैसे सपोर्ट करें हम। यूनिकली एबल्ड कि एक तो होता है ना मेडिकली, बेशक फौज है, सिविल है, कि डिसेबिलिटी है, तो वो बोलते हैं सिविल ऑर्गेनाइजेशन में भी, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं कि ये तो अनफिट है इस कारण। तो वो एक गलत चीज़ समाज में पैदा हुई है, बिकॉज इवन आर्मी में जो डिसेबल्ड जिस होते हैं वो भी एक बड़ा अच्छा काम कर सकता है अलग अलग फील्ड्स में। हर एक बंदे ने हथियार उठा के ही नहीं फायर करनी, लड़ाई की सपोर्ट भी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट। सर ने बहुत बड़ी बात कही है कि कोशिश इस संस्था की यही है कि इन बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में इन्हें ये ना लगे कि ये किसी और के ऊपर डिपेंड हैं। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ मुझे यहाँ पे सुनने को मिली हैं जो शायद चौंकाने वाली थीं। किसी को पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग आ रही थी वहाँ गोली लग गई, किसी के दोस्त का सर कलम करके पाकिस्तान की फ़ौज ले गई, तो कोई हादसे का, सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया। लेकिन यह संस्था प्रीतम स्पिरिचुअल फाउंडेशन जिस प्रकार से मदद कर रही है वो मदद सराहनीय है। लेकिन लोगों का और एक कहना है कि वो चाहते हैं कि सरकार और ज़्यादा ध्यान दे, इनकी पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, और साथ ही साथ जो सरकारी नौकरियों का इनका कोटा है उसमें भी और ज़्यादा थोड़ी सी बढ़ोतरी की जाए, ताकि ये किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, ये आत्मनिर्भर बने और खुद अपने को पाल सकें और अपने परिवार की भी सेवा कर सकें। तो आज मेरे साथ इतना ही, फिर हम कोशिश करेंगे इनके बीच आने की और इनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाने की। नमस्कार।